हाय, मैं हूँ अविनाश विजय सचदेव एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। क्या वो निजी ज़िंदगी में भी ऐसी ही हैं? बाहर निकलते ही तेरे पास आऊँगी, मैं तेरा एड्रेस ढूंढ लूँगी और ये उसके पास में उसने मैसेज भी नहीं किया है। तो इसमें तो एयर ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस ही कहूँगा मैं। अलग ही ईगो ट्रिप है जिसमें मेरे ख्याल से एल्विश अगर जीत गया तो अभिषेक को पूछेगा भी कौन। छोटे लोग ऐसे नॉट छोटे लोग फ्रॉम द हैसियत काइंड ऑफ व्यू कि किसका बैंक बैलेंस है और किसका क्या है। पूजा जी एक डिजर्विंग कैंडिडेट है, बहुत ही अपफ्रंट आई है। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि रन सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। आज एक बार फिर हमारे साथ है अविनाश सचदेव। आपका स्वागत है फिल्मी बीट में। थैंक यू सो मच। जब आपका इंटरव्यू इसके पहले किया था तब उस वक्त ही आप बिग बॉस के घर से निकले थे, लेकिन अभी काफ़ी दिन हो गए हैं एंड आई एम श्योर आप लाइव भी देख रहे होंगे। आपके निकलने के बाद लोगों में नहीं देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन। अपना अभी सिर्फ एक ही एपिसोड देखा है जो कि सीक्रेट टास्क वाला था, और वो भी इसलिए देखा सोचा यार मैं देख तो लूँ, मैं दिख कैसा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं देखा है। तो मैंने एक्चुअली सोचा कि मैं थोड़ा बहुत देखना चाहूँगा कि मैं एक्चुअली कर क्या रहा था घर में, मैं दिख कैसा रहा था, मैं कितना प्रेजेंटेबल था। ओके ठीक है, बाकी मैंने कुछ नहीं देखा अभी क्या हो रहा है, अभी करंट स्टेटस क्या है मुझे नहीं पता। बट आपको क्या लगा था कि जैसे घर में लोग थे उसके बाद कौन आपके जाने के बाद चेंज हुए होंगे या किनका गेम वैसा ही होगा? कौन 5 लोग तो पहुंच गए हैं, जिया निकल चुकी है बाहर एंड आई गेस आपको लगा था कि जिया बाहर आ जाएंगी। हाँ, मुझसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है नेक्स्ट कौन एविक्ट होगा, मैंने बोला जिया, और वही हुआ। क्योंकि मेरे हिसाब से उस गेम में कुछ रूल्स नहीं है कि किस तरीके से वो खेला जाए, या दिल से खेला जाए या दिमाग से खेला जाए, बट उसमें एक रूल ज़रूर है कि आप जैसे पहले दिन से दिख रहे हैं ना, आखिरी दिन तक आप वैसे ही दिखें। तो मुझे ऐसा लगा कि जो जिया ने मेरे साथ किया और सडनली वो सेल्फिश मोड पे चली गई, उन्होंने मुझे मुंह पे बोला कि अब मैं सेल्फिशली अपना गेम खेलना चाहती थी, तो क्या ये ऑडियंस को पसंद आएगा? कि मतलब आपका एक सेल्फिश साइड दिख रहा है कि आप ऐसी भी हो सकती हैं, तो मुझे ऐसा लगा वो नहीं पसंद आएगा। उनके फॉलोअर्स मेरे से 4 गुना है, तो पर्सनल लेवल पे तो वो बच ही जाती, तो उन्होंने क्यों ऐसा किया वो मुझे नहीं पता चला। और मुझे ऐसा लगा कि जिया निकलनी चाहिए थी, क्योंकि उसका वो साइड एक्सेप्ट नहीं करेगी ऑडियंस, और वही हुआ। आप और जेड के घर से निकलने के बाद उर्फी नेक्स्ट डे घर में गई थी और उन्होंने भी ये बात जिया को कही थी कि जेड अविनाश दोनों ने ही आपसे सच्चे दिल से फ्रेंडशिप निभाई थी, लेकिन आपने उतनी इम्पोर्टेंस दी नहीं, आपने समझा नहीं। अगर उर्फी ने भी उसे यही कहा है तो आई एम श्योर उसका मुद्दा यही होगा कि मतलब ऐसे अगर वो बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पे अगर ये उसका अपना ये साइड दिख रहा है, क्या वो निजी ज़िंदगी में भी ऐसी ही है कि अगर ज़िंदगी में ऐसे अगर कभी चांस मिलेगा तो वो अपना सेल्फिश साइड पहले प्रेफर करना चाहेगी कंपेयर टू द रिलेशनशिप, तो ये अच्छा साइड नहीं है। तो मैं तो बहुत ही डिसअपॉइंट हुआ था अंदर शो में भी और अभी भी हूँ, और मुझे नहीं पता तो कब तक रहूँगा। उसने तो मुझे ऐसा कहा था मैं बाहर निकलते ही तेरे पास आऊँगी, मैं तेरा एड्रेस ढूंढ लूँगी और ये उसके पास में उसने मैसेज भी नहीं किया है, उसके पास नंबर है मेरा। तो क्या था वो क्या था और ये क्या है मुझे कुछ नहीं पता। जिया ने कहा था आपसे कांटेक्ट करेंगी, लेकिन बाहर आने के बाद अब तक उन्होंने कोई कांटेक्ट नहीं किया। और साथ ही हमने शो में देखा है कि आपका और अभिषेक का तो अनबन चलता ही रहता था, लेकिन फिर भी आप अभिषेक की तारीफ करते थे, और आपने और पूजा जी ने ये भी कहा है कि वो विनर इस शो के बन सकते हैं। लेकिन अभी जो अभिषेक ने वीकेंड का वार में जब अभिषेक के वीडियोस दिखाए गए कि जो भी एरोगेंटली उन्होंने बोला, ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। फिर अभी कल के एपिसोड में उन्होंने एक चीज़ एल्विश को बोली, क्योंकि एल्विश को ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी कि वाइल्ड कार्ड क्यों नहीं जीत सकता, ऐसा अभिषेक को क्यों लगता है। तो उन्होंने एक बार फिर से पूछा, अभिषेक ने कहा कि हाँ मुझे नहीं लगता कि वो जीतेगा, लेकिन फिर एल्विश ने कहा अगर मैं जीत गया तो अभिषेक ने कहा कि मैं सोचूंगा मैं डिजर्विंग था पर तू जीत गया। तो इसमें तो एयर ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस ही कहूँगा मैं। अलग ही ईगो ट्रिप है जिसमें अगर वो जीत भी गया तो भी नहीं मानने को तैयार है। मेरे ख्याल से एल्विश अगर जीत गया तो अभिषेक को पूछेगा भी कौन कि वो मानता है या नहीं मानता, और उसके मानने से क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि किसी को सेकंड बंदा याद नहीं रहता, तो किसी को ये कहाँ से याद रहेगा कि अभिषेक का क्या कहना था इस पर। सो ठीक है, अभी कह लो आप, कभी अगर लाइफ में जब 36 के हो जाओगे तो तब शायद समझ में आएगा कि मैं बोल क्या रहा था। और साथ ही हमने देखा आपकी बॉन्डिंग पूजा जी से बहुत अच्छी रही है, और एक मड वाला टास्क हुआ था जहाँ पर पूजा जी ने ये कह दिया था कि छोटे लोग छोटी सोच,
हाँ, तो उस चीज़ पर घर वालों ने भी बहुत आपत्ति दिखाई थी और फैंस ने भी काफ़ी कुछ कहा था। क्या लगता है आपको उन्हें कहना चाहिए था या नहीं, या फिर वो नहीं, वो मुझे पता था ये किसके लिए कहा जा रहा है। छोटे लोग एज इन नॉट छोटे लोग फ्रॉम द हैसियत काइंड ऑफ व्यू कि किसका बैंक बैलेंस है और किसका क्या है। छोटे लोग जहाँ तक मैं पूजा जी को जानता हूँ वो इस पे होगा कि छोटी सोच वाले लोग जो उस गेम में चीप तरीके से खेलना चाह रहे हैं, उस तरीके के छोटे लोग और उनकी सोच जो छोटी है वैसे लोग, कि जो इतने इतने मुद्दों को इतना इतना तवज्जो देते हैं वैसे वाले लोग। तो मुझे पता था किसके तरफ जा रहा है ये। और जब मेरी बात उनसे इस टास्क पे हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि अविनाश यू वर द लास्ट वन फॉर मी इन दिस लिस्ट। मैंने बोला ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, ना मैंने ऐसा कोई बैरियर क्रॉस किया है, ना मैंने अपने आप को ऐसा पोर्ट्रे किया है और ना ही मैं ऐसा हूँ। तो मैं क्यों वो तीर अपने आप पे लूँ जो मेरे तरफ आ भी नहीं रहा है। तो मैंने लिया ही नहीं था अपनी तरफ। और साथ ही आपको लगता है क्योंकि एल्विश के नाम का बहुत ज़्यादा बज़ है, आपको लगता है एल्विश जीतेंगे और जीते तो वो डिजर्विंग विनर है? देखिए अब इसमें सीधी बात है, पूजा जी एक डिजर्विंग कैंडिडेट है, बहुत ही अपफ्रंट आई है। उनमें अगर मतलब जो पूजा भट्ट का रुतबा दिखना चाहिए था ना वो दिखा है, ठीक है, नोबडी कैन डिनाई दिस। एंड ऑन द अदर साइड देयर इज एल्विश, जिसकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है, अपनी एक आर्मी है, उसके मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो गेम भी अच्छा खेल रहा है और समझदार बंदा है, ग्राउंडेड बंदा है, डाउन टू अर्थ है। अब एक पूजा भट्ट हैं जिन्होंने अपने आप को हर जगह पोर्ट्रे किया जैसी वो है, और एक एल्विश है। अब इनमें डिफरेंस सिर्फ यही है कि उसके फॉलोअर्स मिलियंस में हैं और पूजा जी का 51 ईयर्स का करियर है। तो ये एक्चुअली कहीं ना हमारे लिए एक आई ओपनर होगा कि कौन जीतता है। क्या जीतता वो है जिसके मिलियन फॉलोअर्स हैं, या जीतता वो है जिसकी 35 साल की इंडस्ट्री की हिस्ट्री है और जिन्होंने दिल है कि मानता नहीं के जैसे हिट्स दिए हुए हैं। एक्चुअली वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा आई ओपनर होगा कि क्या सच है कि जीत किसे हासिल होती है। मतलब आपके लिए टॉप 2 एल्विश? जी बिल्कुल। मनीषा के लिए क्या कहना चाहेंगे? या मनीषा भी मुझे कभी ज़्यादा तो समझ में आई नहीं, क्योंकि मेरा तो उनसे बहुत बार निकल भी गया कि अबे मतलब कभी तो रियल हो जा। लेकिन एट द सेम टाइम वो जब मेरे साथ अच्छे मजाक करती रहती थी, मस्ती करती थी। जैसे मम्मी मेरी आई थी तो मेरा उसका डांस भी हुआ था और मुझे बोल रही थी ऐसे मत देखिए हमें प्यार हो जाएगा। तो एक तो आधा टाइम तो वो मीन करती नहीं है, वो बोलती क्या है, वो सिर्फ ना छेड़ने के लिए करती है। उसको ना हर जगह मज़े चाहिए बस। जो भी बोलती है ना, उसको कुछ भी हो जाए, कोई भी सर्कमस्टेंस हो जाए, कोई भी सीन हो जाए, टास्क हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसको मज़े चाहिए। इतना मैंने देख लिया है। अब उन मज़े लेने के वजह से ना उसका हर जगह ना मुखौटा अलग दिखता है, जो लोगों को एक मास्क दिखता है। बट कहीं ना कहीं अगर मैं सोचूं तो शायद मनीषा है ही ऐसी। बट अगर वो जिस तरीके, तो वो बहुत बिग बॉस के रूल्स लेके दिमाग में आई है, तो पर वो उसका रियल फेस है या अनरियल है वो अभी तक मैं समझ नहीं पाया। और अगर मैं आपको एक डिफरेंस पूछूं, डिजर्विंग कौन है और एक अच्छी क्वालिटी अभिषेक और एल्विश में, आपको क्या लगता है किस में है ज़्यादा डिजर्विंग कौन है और अच्छी क्वालिटी ज़्यादा किस में? मेरे लिए डिजर्विंग एल्विश ज़्यादा है, क्योंकि ऑन ह्यूमन ग्राउंड भी अगर बात करूं तो अभिषेक में एयर ऑफ कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है। एल्विश में ऐसा नहीं देखने को मिला मुझे। अभिषेक में अपने फॉलोअर्स का एक गुरूर है, एरोगेंस है। एल्विश में नहीं देखने को मिला मुझे। अभिषेक मुझे किसी हिसाब किताब से ग्राउंडेड नहीं दिखता। भले उसके 5 साल के करियर में वो जितनी भी सक्सेस उसे मिली हो, भगवान करे वो ज़िंदगी भर सक्सेसफुल रहे, पर ग्राउंडेड रहना चाहिए, अपने ग्राउंड्स कभी नहीं भूलने चाहिए। एल्विश बहुत ही ग्राउंडेड है, तो मेरे हिसाब से एल्विश। ओके, जब आप बाहर आए थे और आपसे मैंने ये सवाल पूछा था फलक को लेकर, आपने कहा था उसने अब तक जवाब नहीं दिया, लेकिन अब काफ़ी दिन हो गए, बात तो हुई होगी इस बारे में? उस बारे में बात हुई है, मुझे उस चीज़ को लेके क्लैरिटी है कि हम दोनों सेम पेज पे हैं। मेरा जो सोचना है उसका भी वही सोचना है कि लेट्स गिव इट टाइम, लेट्स टेक इट स्लो। और अब तो हम निजी ज़िंदगी में आ चुके हैं, बिग बॉस की तरह सारी चीज़ें ऐसे ऑन द फेस नहीं है, सो वी कैन टेक आवर ओन गुड टाइम। हाँ, मुझे पता है उसे मैं पसंद हूँ, मतलब इट्स क्लियर। तो अब चीज़ें देखेंगे, भले इस चीज़ को इवैल्यूएट होने में 2-4 साल क्यों न लग जाएं, बेटर होगा। बट अभी फ़िलहाल ऐसा इम्पल्सिवली डिसीजन तो लेना नहीं है, और ना ही वो वक्त बचा और ना ही उम्र बची है। ओके, जब बेबिका के पापा घर के अंदर आए थे तो सबका उन्होंने एक प्रेडिक्शन किया था आपके लिए। उन्होंने कहा था कि आपकी भी शादी फिर से होगी, लेकिन वो एक डिवोर्स ही होगी, ये सारी चीज़ें उन्होंने कही थी।
पर आपने ये कहते हुए आपने कहा था कि बहुत चीज़ें जो उन्होंने पास्ट के बारे में बोली वो इतनी सही नहीं थी, तो जो फ्यूचर के बारे में बोली उसका आपका क्या सोचना है उस पर? ये किसी भी चीज़ पे ना विश्वास या अंधविश्वास में बहुत फ़र्क होता है। मुझे उस चीज़ पे अंधविश्वास नहीं है। आई एम नॉट ब्लाइंडेड बाय दैट थिंग। मतलब एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी किसी चीज़ को लेकर मेरा अंधविश्वास नहीं है। तो उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सही निकला तो भी मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, और जो कुछ भी बोला उन्होंने वो सही नहीं निकला वो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सो मेरा अगला सवाल ये था कि जैसे मैं पूछना नहीं चाहती थी बट ये पलक का नाम आ ही जाता है कि जैसे कि आपने कहा कि आपने उनके इंटरव्यूज़ देखे, आपको मालूम मतलब आपको बताया गया कि क्या क्या उन्होंने कहा है, इंटरव्यूज़ क्या क्या उन्होंने दिए हैं। तो जब आप बाहर आए आपके इंटरव्यूज़ के बाद उन्होंने आपसे बात करने की कोशिश की या फिर ऐसा कुछ हुआ कॉन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में? नहीं, उन्होंने मुझसे कोई बात करने की कोशिश नहीं की, और इसमें कुछ सरप्राइजिंग भी नहीं है। वो करें या ना करें वैसे ही मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता। ओके, सो अविनाश बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एट लास्ट आप क्या कहना चाहेंगे? एंड आपके लिए तो पूजा जी विनर है बट एट लास्ट आप क्या कुछ कहना चाहेंगे शो को लेकर? और फिनाले में तो आप जा रहे होंगे। हाँ, मैं फिनाले में जा भी रहा हूँ। एक छोटा सा सरप्राइज एलिमेंट भी है वहाँ पे जिसको लेके मुझे पूरी तरह क्लैरिटी तो नहीं है, लेकिन आई हैव एन आइडिया, तो वो मैं आइडिया भी नहीं बताऊँगा, और आप उसके लिए वेट करिए, आप फिनाले देखिए, क्योंकि फिनाले आई एम श्योर कि बहुत सरप्राइजिंग होने वाला है। और मैं भी कहीं ना कहीं रिजल्ट का ना वेट करना चाहता हूँ। मुझे देखना है कि क्या जीतता है, जीतता करियर है या जीतते फॉलोअर्स हैं। तो जो भी जीतेगा हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे एंड वी विल एक्सेप्ट इट। बट ऑन द अदर साइड मैं अपने फैंस को ये कहना चाहूँगा कि यार आप लोगों ने बड़ा संभाला मेरे को उस घर के अंदर। 7 हफ्ते में 5 हफ्ते नॉमिनेट रहा, और 5 हफ्ते में जब इंसान बच जाता है ना तो आपको फीलिंग आती है कि यार मेरे फैंस ने मुझे बचा दिया। और मैं कभी सोशल मीडिया ऐप्स पे इतना एक्टिव रहा नहीं हूँ, और फिर भी अगर वो मेरा इतना साथ देते हैं तो आई शुड रियली अपलॉड दिस। सो थैंक यू।